आप सभी छात्राओं का सुबह के गुड मॉर्निंग और आभार। अपन बातें कर रहे थे ज्वार एवं भाटा की, जिसे कहते हैं हम टाइड्स। ज्वार एवं भाटा ये कब आते हैं, क्यों आते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हमने चर्चाएं की थी। और चर्चाओं में हमने इसके प्रकारों में जब बातें की थी तो उसमें हमने पढ़ा था दीर्घ ज्वार। दीर्घ ज्वारों में हमने पढ़ा था सिजीगी, और सिजीगी में हमने देखा था कि 1 2 3 ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा, ये सूर्य है। यदि ये तीनों एक सीध में होते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, सिजीगी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सिजीगी कहा जाता है। अब ये सिजीगी में अब 2 पॉइंट यहाँ पर आए थे, युति और वियुति। युति की हम बातें करें तो जब पृथ्वी एक और हो और इसके एक और सूर्य एवं चंद्रमा हो तो ऐसे क्या कहते हैं हम, युति की घटना कहा जाता है सिजीगी का ही, यानी होंगे तीनों सीध में ही। और वियुति कहा जाता है जब पृथ्वी बीच में हो और सूर्य और चंद्रमा आपके साइड में, दोनों अलग अलग दिशाओं में हो और ये बीच में क्या होनी चाहिए, पृथ्वी होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, वियुति कहते हैं। तो इसमें 2 पॉइंट यहाँ पर लिए गए थे, युति और वियुति। और जो युति और वियुति की स्थिति थी वो हमने युति को पढ़ा था कि ये अमावस्या को होती है और ये आपकी पूर्णमासी को होती है। यहाँ पर चंद्र ग्रहण होगा और यहाँ पर सूर्य ग्रहण होगा। ये आपकी स्थिति थी, यानी युति और वियुति की। अब देखा जाए तो ये दोनों ही स्थितियों में आपके क्या आएंगे, उच्च ज्वार अनुभव किए जाएंगे। और उच्च ज्वार आपके कितने प्रतिशत हो सकते हैं, यानी 20% ऊपर यानी ज्वार आते हैं। तो उस स्थिति को हम सिजीगी या युति या वियुति की स्थिति कहते हैं। दूसरा पॉइंट हमने लिया था लघु ज्वार का। लघु ज्वार की यदि हम बातें करें तो जब तीनों अलग अलग दिशाओं में हो, मतलब समकोणिक स्थिति बन रही है, तो उस स्थिति में क्या होता है, में लघु ज्वार अनुभव किए जाते हैं। और ये कब होते हैं, यानी शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की अष्टमी एवं सप्तमी को। और इस समय क्या होते हैं, लघु ज्वार अनुभव किए जाते हैं जो 20% नीचे आते हैं। तो ये स्थिति थी आपकी उच्च ज्वार और लघु ज्वार की। तो इस स्थिति में हमने बातें कर सकते हैं। अब जो इससे आगे हम बातें करते हैं तो कुछ स्थितियों में और भी यहाँ पर पॉइंट बनते हैं। जैसे हम बातें कर रहे हैं, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 3,84,000 किलोमीटर दूर है। लेकिन काफ़ी बार क्या होता है कि कुछ स्थितियों में चंद्रमा इसके नज़दीक आ जाता है और काफ़ी बार ये पृथ्वी से दूर भी चला जाता है। तो इस स्थितियों में क्या होता है, तो 3,84,000 है। काफ़ी बार ये चंद्रमा पृथ्वी के कुछ नज़दीक आ जाता है और ये दूरी रह जाती है 3,56,000 किलोमीटर। कितनी रह जाएगी, 3,84,000 है लेकिन ये पृथ्वी के कुछ नज़दीक आ गया घूमता हुआ और ये दूरी रह जाती है 3,56,000 किलोमीटर। इस स्थिति को कहते हैं उपभू स्थिति। क्या कहा जाता है इसे, उपभू स्थिति कहा जाता है। और इसे हम इंग्लिश में भी काफ़ी बार लिखा जाता है प्रीजी, PERIGE,
पृजी स्थिति, जैसे उपभू स्थिति के नाम से भी जानते हैं, ये कब बनती है? जब पृथ्वी के कुछ नज़दीक आ जाता है कौन? चंद्रमा, और इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? उपभू स्थिति कहते हैं। अब हम मानते हैं कि जब पृथ्वी के कुछ नज़दीक आएगा चंद्रमा तो क्लियर है कि कहीं ना कहीं यानी इसका आकर्षण अधिक लगेगा, चंद्रमा का आकर्षण पृथ्वी पर अधिक लगेगा, और अधिक लगेगा तो ज्वार अधिक ऊंचे आएंगे, लगभग 20% ऊंचे ज्वार यहाँ पर अनुभव किए जाएंगे। किस स्थिति में? उपभू स्थिति में। ठीक है, उपभू स्थिति समझ में आई। उपभू स्थिति क्या होगी? जब पृथ्वी के कुछ नज़दीक चंद्रमा आ जाता है। हमने माना है कि 3,84,000 किलोमीटर दूरी पर कौन है? चंद्रमा है। लेकिन ये यदि 3,56,000 किलोमीटर दूरी पर ही स्थित हो जाए तो उस स्थिति को उपभू स्थिति कहते हैं, परिजय स्थिति कहा जाता है। और इस स्थिति में चंद्रमा से आकर्षण शक्ति पृथ्वी पर अधिक लगती है और उसकी वजह से यहाँ पर ज्वार ऊंचे आते हैं। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? उपभू स्थिति कहते हैं। अगली बातें करेंगे। ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, लेकिन चंद्रमा यहाँ से कुछ और दूरी पर चला गया। पहले यहाँ था लेकिन अब ये यहाँ पर आ गया। मतलब वैसे 3,84,000 किलोमीटर दूरी पर है कौन? चंद्रमा। उपभू स्थिति में कितना रह गया? 3,56,000 किलोमीटर दूरी पर रह गया था। तो उसे हम क्या कहते हैं? उपभू स्थिति कहते हैं। उसे उपभू स्थिति कहा जाता है। यदि ये चंद्रमा यहाँ से पहुँचकर यहाँ पहुँच जाता है और इसकी दूरी हो जाती है 4,07,000 किलोमीटर, तो इस स्थिति को कहते हैं अपभू स्थिति। क्या कहते हैं इसको? अपभू स्थिति, एपोजी स्थिति कहा जाता है इसे। अपभू स्थिति, जब पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,000 है और यदि ये चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक आ जाता है, 3,56,000 किलोमीटर दूरी रह जाती है, तो उसे उपभू स्थिति कहा जाता है। यदि यही चंद्रमा पृथ्वी से दूर चला जाता है और इसकी दूरी हो जाती है 4,07,000 किलोमीटर, तो उस स्थिति को अपभू या एपिजो स्थिति कहा जाता है। और इस स्थिति में चंद्रमा पृथ्वी पर पूर्ण आकर्षण नहीं कर पाता है और उसकी वजह से नीचे ज्वार आते हैं। नीचे ज्वार मतलब सामान्य से नीचे ज्वार आते हैं, जो लगभग 20% नीचे रहते हैं। क्या रहते हैं? सामान्य से 20% नीचे ज्वार रहते हैं। तो इस स्थिति को हम क्या कहेंगे? अपभू स्थिति। तो ऐसे क्वेश्चन 1-1, 2-2 नंबर के काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें आपके युति, वियोति, समकोणिक स्थिति, दीर्घ ज्वार, लघु ज्वार, आपके अपभू उपभू स्थितियों के बारे में या इनके बारे में स्पेशल ही काफ़ी बार क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। अब हम बातें कर रहे हैं जिसमें हमने कुछ और लिखे थे कि जैसे दैनिक ज्वार। दैनिक ज्वार कब आता है? 24 घंटे में। लेकिन दूसरा ज्वार आएगा 24 घंटे और 52 मिनट पर। तो ये होते हैं आपके दैनिक ज्वार। दैनिक ज्वार 24 घंटे 52 मिनट देरी से आएगा। एक स्थान पर एक बार आते हैं, उनको कहा जाता है दैनिक ज्वार। सामान्यतः हर स्थान पर दिन में 2 बार ज्वार आते हैं। दिन में 2 बार ज्वार आते हैं। तो जो 2 बार आएंगे उनको बोलेंगे हम अर्धदैनिक ज्वार। अर्धदैनिक ज्वार। अर्धदैनिक ज्वार कब आएंगे? 12 घंटे
और 26 मिनट पर, 12 घंटे 26 मिनट पर अनुभव किए जाएंगे, उनको बोलते हैं हम अर्ध दैनिक ज्वार। एक होता है आपका मिश्रित ज्वार। मिश्रित ज्वार ये 2 बार से अधिक आते हैं, 2 बार से अधिक आते हैं, इनको बोलते हैं मिश्रित ज्वार। ये 1-2 जगह ही ऐसी है जहाँ पर मिश्रित ज्वार अनुभव किए जाते हैं। एक होते हैं अयन व्रतीय, यानी देखो एक होता है भूमध्य रेखीय ज्वार, ये पेन और छोड़ गया, भूमध्य रेखीय ज्वार, ऐसे ज्वार जो भूमध्य रेखा पर अनुभव किए जाते हैं। और भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक, यानी भूमध्य रेखा पर जो ज्वार आते हैं उन्हें हम कहते हैं भूमध्य रेखीय ज्वार। एक होते हैं अयन व्रतीय ज्वार, अयन व्रतीय ज्वार। अयन व्रतीय ज्वार किसे कहा जाता है? अयन व्रतीय ज्वार जो कर्क और मकर रेखा पर अनुभव किए जाते हैं, कर्क और मकर रेखा पर, कर्क और मकर रेखा पर अनुभव किए जाते हैं, उन्हें हम अयन व्रतीय ज्वार के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पर आपके कितने ज्वार हुए? यानी दीर्घ ज्वार, दीर्घ ज्वार में सिजीगी, युति और वियुति। आपके लघु ज्वार जिसमें आपके समकोणिक स्थिति वाले ज्वार, साथ ही आपके अपभू और उपभू वाले ज्वार। आपके दैनिक ज्वार जो दिन में 1 बार आते हैं 24 घंटे और 52 मिनट पर, अर्ध दैनिक ज्वार 12 घंटे 26 मिनट पर। मिश्रित ज्वार दिन में 2 बार से अधिक आते हैं, उन्हें मिश्रित ज्वार कहा जाता है। आपके भूमध्य रेखीय ज्वार जो भूमध्य रेखा पर अनुभव किए जाते हैं। अयन व्रतीय ज्वार जो कर्क और मकर रेखा पर आते हैं। तो इस प्रकार के कुछ ज्वारों की स्थिति यहाँ पर आपके सामने स्थित थी, और यही आपके यानी लेसन था, और यहीं पर ये समाप्त होता है। अगला लेसन आपका कौन सा रहता है वो आपका अगला वीडियो में आपको पता लगेगा। आपके लिए धन्यवाद।